मध्य प्रदेश सरकार की योजना कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने आम जनता को किस तरह की राहत दी। शासन की अन्य योजनाओं के बारे में कोरोना आपदा में जनता को राहत देने के लिए किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार शासन प्रशासन आगे आए, जनप्रतिनिधि ने आम जनता की सेवा की। इन सभी मुद्दों को लेकर स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परियार ने अपने स्थानीय मकान पर पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों से रूबरू हुए। विधायक दिलीप सिंह परियार ने कहा कि नीमच जिला चिकित्सालय में जो ऑक्सीजन प्लांट का स्ट्रक्चर बनकर तैयार है, बहुत जल्द उनमें मशीन लग जाएगी। नीमच जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन लगेगी। RT-PCR की जांच नीमच मुख्यालय पर होगी। आम व्यक्ति जरूरतमंद मरीजों को सीटी स्कैन के लिए विधायक निधि की सहायता दी जाएगी। गरीबों व किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। उनके लिए शासन ने अन्न उत्सव के माध्यम से सभी को राशन की दुकानों से अनाज निःशुल्क दिया जाएगा। और सरकार की अनेक योजना को बखान करते हुए विधायक दिलीप सिंह परियार ने पत्रकारों से चर्चा की। लगातार फैल रहा है उसकी रोकथाम को लेकर और आज चर्चा करने के लिए मैंने पत्रकार मित्रों से आग्रह किया था और आज हम सहज चर्चा की है कि कोविड में जिस प्रकार से नीमच विधानसभा में भी जो जिला स्थान है वहाँ नीमच जावद मनासा से सारे लोग आते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, इंजेक्शन की व्यवस्था, वह स्वस्थ होकर घर लौटे, ये हमें चिंता थी। और उस चिंता में जितना हमसे बन सका मैं भी स्वयं भी और दानदाताओं के सहयोग से, जनभागीदारी से, विधायक निधि से हमने कुछ काम करने का काम किया है, जिसमें ऑक्सीजन का वो प्लांट अभी शीघ्र ही लगने वाला है और उसके लिए राशि मैंने विधायक निधि से भी 25 लाख रुपए जारी की थी। और जो इक्विपमेंट N95 मास्क या ECG कराना लोगों के लिए, इसके लिए भी 5 लाख रुपए जिलाधीश महोदय को हमने जारी किए थे। 11,27,000 रुपये जो जीरन तहसील है उससे एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए किए थे और 14,50,000 RT-PC का एक सेट वो लगाने वाले थे केंद्र, उसमें सांसद जी ने भी दिए थे। ऐसे अलग अलग राशि जारी की। जहाँ जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र थे हमारे तहसील स्थान, जैसे जीरन है, वह जीरन में हमने वहाँ 11 बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्पताल डेवलप किया, लोगों की वहाँ चिकित्सा सुविधा दी। डॉक्टर वहाँ सैनी जी, डॉक्टर वहाँ सोनी जी और डॉक्टर पांचाल जी लगातार ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसमें हमारा पालछोड़ा आता है, पालछोड़ा में भी हमने बेड की व्यवस्था की। वहाँ बोरदिया कला में भी हमने बेड की व्यवस्था कर रखी है, बिसलवास में कर रखी है। चीताखेड़ा में जो वनांचल इलाका है वहाँ भी डॉक्टर मौर्या जी और अन्य लोगों की हमने व्यवस्था करके और किल कोरोना के माध्यम से इस चेन को तोड़ने का काम किया है। सब लोगों के सामूहिक प्रयत्नों की वजह से ही ये सब हो पाया है और किल कोरोना के माध्यम से घर घर हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मचारी, सचिव, सहायक सचिव और हमारे जो टीम है काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नीचे तक जो लोग काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से हमने सर्वे कराने का काम किया है। और उनको यदि ज़्यादा स्वास्थ्य खराब है तो या तो तहसील स्थान पर है, जिला चिकित्सालय में लाने का काम किया है और ये किल कोरोना के माध्यम से चेन तोड़ी है। और मैं आज भी आपके माध्यम से भी ये आग्रह कर रहा हूँ कि कोरोना अभी गया नहीं है। कम से कम गाँव में भी जो लोग घरों में इलाज करा रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के अपील है कि या तो तहसील चिकित्सालय पे जाए या जिला चिकित्सालय पे आकर और इलाज कराए। हम सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से अभी ब्लैक फंगस जरूर आया है। हमने हमारे एक साथी परमानंद नागदा को खोया है। इसके इलाज की व्यवस्था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने निःशुल्क की है, जिसमें इंदौर इसका इलाज हो रहा है और भोपाल हो रहा है। हमने उसको भी वहाँ रेफ़र किया था मगर वो देरी होने की वजह से हमने अपने साथी को खोया है। मेरा यही लोगों से आग्रह है, यदि उनके ब्लैक फंगस या इस प्रकार की कोई भी बीमारी है तो उसको चिन्हित होते ही उसको तत्काल इंदौर में जाके और उसका इलाज कराने के लिए हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं। यहाँ से एम्बुलेंस भेजने की, वहाँ डॉक्टर से बात करने की और उनको ठीक करने की। हम चाहते हैं कि आने वाली तीसरी जो लहर है उसको भी रोकने के लिए हम पहले से ही पाल बांध रहे हैं। तहसील स्थानों पर नीमच, मनासा, जावद, जीरन में भी हम 50-50 बेड का अस्थायी एक चिकित्सालय टाइप बना रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को सुरक्षित रखा जाए। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।